हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो विलोम शब्द हैं और हमारी आने वाली आगामी SSCGT की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये कुछ विलोम शब्द। तो आइए देखते हैं विलोम शब्द। हमने पहले से अपना एक कुछ मैटर तैयार करके रखा है और इसके आंसर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। देखिए, अनुराग, अनुराग, अक्षम, अधम, अर्पण, अथाह, अपव्यय, ऐसे हम चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ छांटे हुए विलोम शब्द और इनके हम उत्तर करेंगे। तो अनुराग का करिए क्वेश्चन। विराग, अक्षम का सक्षम, अधम का उत्तम, अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण, अथाह, अथाह माने जहाँ पे था भी ना लगी, मतलब जैसे पानी की बहुत गहराई होती है ना तो वहाँ पे था नहीं लगती, तो इसका उल्टा क्या होगा? छिछला, छिछला, छिछला मतलब जहाँ थोड़ा पानी हो। अपव्यय मतलब बहुत अधिक खर्चीला, अपव्यय का उल्टा मितव्यय, कम खर्च करने वाला। अधुनातन, अधुनातन का पुरातन। अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब जहाँ पे कोई नहीं, पहले आगम है, आगम का सुगम, सुगम माने जहाँ जाने में सुविधा हो। अनुरक्ति मतलब जहाँ कोई रिक्त ना हो, जहाँ पे कोई रिक्त स्थान ना हो। अनुरक्ति का विरक्ति, विरक्ति। आगे, आगे मतलब आगे चलने वाला या आगे, उसका स्पष्ट। और ये बात दोस्तों, से अगर हमारा विलोम तत्सम में है ना तो हमें उसका उल्टा जो आंसर करना है तो तत्सम में ही करना है। अगर तद्भव में शब्द है तो तद्भव में ही करना है। ऐसा नहीं कि शब्द हमारा तत्सम है और उसका उल्टा हम कर रहे हैं तद्भव में, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो अनाथ, अनाथ का समाथ। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, इसका उल्टा अत्यल्प। अनुलोम, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम, प्रतिलोम या विलोम। अमावस्या, अमावस्या का पूर्णिमा। पूर्णिमा। अभिमुख, अभिमुख का करिए अभिमुख। अभिमुख का प्रतिमुख या विमुख, प्रतिमुख या विमुख। अर्जन, अर्जन मतलब किसी भी चीज को मतलब एकत्रित करना या संग्रह करना। ऐसे कोई होता है जैसे धन संग्रह करते हैं, उसको कहते हैं अर्जन। कोई भी चीज अगर आप हम लोग एकत्रित कर रहे हैं तो उसका क्या करते हैं? अर्जन। और इसका उल्टा क्या होगा? व्ययन, मैंने व्यय कर दिया। अपकर्ष, देखिए वाला क्वेश्चन। अपकर्ष का उत्कर्ष, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उत्कर्ष। आगमन, आगमन मतलब जो आया है हमारे घर पे, उसका क्या होता है? आगमन। जो जाता है उसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ से चला जाता है उसको कहते हैं प्रस्थान कर गए, मतलब यहाँ से चले गए, है ना। आराध,
जिसकी हम आराधना करते हैं, जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, वो हमारे आराध्य हैं, है ना, उनकी आराधना करते हैं हम लोग। और जो आराध्य नहीं होते हैं, जिनकी आराधना नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं दुराध्य। दुराध्य। अंकुचन, अंकुचन वाले, अंकुचन का हमारा संकुचन। अंकुचन, अंकुचन को तोड़ना, किसी चीज को समेटना। इसका उल्टा क्या होगा, प्रसारण। अंकुचन मतलब किसी चीज को हम लोग समेट रहे हैं थोड़ी सी जगह में, है ना। और प्रसारण मतलब किसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फैला रहे हैं, है ना। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। एक साइड के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी एक साइड के 20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, आगे देखते रहिए। आगे के 20 क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। इतिश्री मतलब इतिश्री, इसका क्या कहते हैं, श्री गणेश करना। किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं हम तो क्या करते हैं, श्री गणेश। ठीक है। इति, इति का अर्थ, अर्थ होगा ये लोग, यानी यह ये लोग जिस लोक में हम हैं, ये लोग मतलब ये लोग, इसका उल्टा परलोक। इसे कहते नहीं परलोक सिधार गए, तो किसी की मृत्यु होती है कहते हैं परलोक सिधार गए। ईडा, ईडा का उल्टा निंदा, तो किसी की हम बहुत बुराई करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ईप्सित मतलब किसी चीज की इच्छा करने वाला, ईप्सित। इससे होगा अनीप्सित। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट। उग्र, उग्र मतलब जैसे कोई जोशीला होता है, जैसे वो बहुत जोश हो या बहुत जैसे कहते हैं क्रोधी व्यक्ति होता है, तो वो अपने आप में क्या रहता है, उग्र। और जो मतलब शांत स्वभाव का रहता है उसे कहते हैं सौम्य। उग्र का सौम्य। उज्ज्वल मतलब कोई चीज अच्छी है तो उसको, किसी का चरित्र है तो उज्ज्वल करने को कहते हैं ना। और कोई चरित्रहीन व्यक्ति है तो उसको कहते हैं धूमिल। या ऐसे देख लो जैसे ब्लैक हमारा, सॉरी सनमाइका यानी व्हाइट बोर्ड है, तो ये उज्ज्वल है, एकदम सफ़ेद, इस पर कोई भी धब्बा नहीं है या कोई दाग नहीं है। अभी मैंने बीच में बिंदु क्या हो गया है, धूमिल हो रहा है, मतलब कम दिख रहा है। धूमिल, उदित किसी चीज का उदय होना, जैसे सूर्य रोज उदय होता है ना, तो उदित का क्या होगा, अस्त। उद्धत, उद्धत का विलोम करिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब से क्वेश्चन होते हैं ना। उद्धत के उद्धत, उद्धत माने भी सौम्य हो जाएगा। सौम्य, और सौम्य को विनीत भी कहते हैं। विनीत क्या होता है, संयमी नाम होता है। उद्भव, उद्भव, उद्भव का अवसान। उदार, कोई व्यक्ति होता है उदार, तो कोई क्या होता है, अनुदार। अनुदार या कृपण, है ना। उपकार, जो उपकार करता है,
क्वेश्चन लगेगा अपकार। अपकार। अगला देखिए उपमेय। अनुपमेय। जैसे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? देखिएगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। अनैश्वर्य। कर्कश। कर्कश मान ले कोई ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत क्रोधित होता हो, ऐसा रहता है ना। कर्कश का मधुर। कुटिल। कुटिल मतलब जटिल या कठिन। कठिन का उल्टा हो जाएगा सरल। कृत्रिम, जो अपने हाथों से आदमी बनाता है, जो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, क्या आजकल दुनिया में यही नहीं है, सारी चीज़ें अधिकतर मनुष्य के हाथों से बनाई हुई हैं, तो सारी क्या है? कृत्रिम है। और जो प्राकृतिक देन है, जैसे पेड़ पौधे, वो क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक। कर्मण्य, ऐसा होगा आकर्मण्य। आकर्मण्य। कृपण। अगला देखिए कृपण। कृपण का दाता। देखिए दोस्तों, आज हमने ये 40 क्वेश्चन किए हैं, जो हमारे विलोम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट क्लास लेकर कल आएंगे हम, कुछ और विलोम बताएंगे, उसके बाद में पर्यायवाची, और फिर अपना कुछ वर्णमाला के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसा मानिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें कि आपका एग्जाम में कुछ भी सहायता हो सके, है ना। ये सारी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पे। लखीमपुर। जय हिंद।